हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसएमसी वैथाली सतीश मैथ्स क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। क्वेश्चन आईआईटी मेन सीरीज का फिर से लेकर आया हूं आपके लिए, लाता रहूंगा, आदत है। लेकिन आज जो मैं क्वेश्चन लेकर आया हूं ये बाइनोमियल थ्योरम से लेकर आया हूं, जिसमें एपी ने अपना तड़का लगाया है। दैट मीन्स अ फैबुलस क्वेश्चंस विद फ्यूजन ऑफ टू टॉपिक्स, राइट। यहाँ पे दो टॉपिक आपस में मर्ज करके एक बेहतरीन चीज निकाल के देते हैं। तो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ x इफ द सिक्स्थ टर्म ऑफ इन द एक्सपेंशन ऑफ बाइनोमियल ब्रैकेट के अंदर अंडर रूट ऑफ 2 to the power log of 10 of -3x प्लस फिफ्थ रूट ऑफ 2 to the power x minus 2 times of log 3 through whole power m इज इक्वल्स टू 21। यानी कि इस बाइनोमियल एक्सपेंशन का सिक्स्थ टर्म जो है उसका जो डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ x इफ द सिक्स्थ टर्म ऑफ द सिक्स्थ टर्म 21 है, करेक्ट। तो आपको x की वैल्यू निकालनी है एंड ऑल्सो एंड इफ इट इज नोन दैट द बाइनोमियल कोएफिशिएंट ऑफ द सेकंड थर्ड फोर्थ, इस बाइनोमियल का सेकेंड टर्म थर्ड टर्म फोर्थ टर्म का जो कोएफिशिएंट है वो एपी में है। दैट इज द फर्स्ट थर्ड एंड फिफ्थ टर्म्स ऑफ एन एपी रिस्पेक्टिवली, राइट। यहाँ पे जो लॉग सिंबल का यूज किया है वो लॉगरिथम ऑफ बेस 10 है। तो थोड़ा सा मैंने, क्योंकि बड़ा क्वेश्चन है, उसको रीड करूंगा फिर एक्सप्लेन करूंगा, तो रीड एंड एक्सप्लेनेशन दोनों मैंने एक साथ दे दिया आपको। लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन। क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले बच्चों जो नए हैं मेरे चैनल पे, पहली बार आए हैं, तो उनको मैं बता दूं मैं इसी तरह के कंटेंट के साथ आता हूं। स्कूल के भी कंटेंट होते हैं, ये भी होते हैं, तो पहले ही लाइक सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि बीच में हम समझ गए। सो लेट्स स्टार्ट विद द सॉल्यूशन। सबसे पहले हम चलो अपना एक्सप्रेशन लिख लेते हैं, या इसको छोड़ देते हैं क्योंकि बड़ा क्वेश्चन है। इन्होंने बोला कि सेकंड थर्ड एंड फोर्थ टर्म का बाइनोमियल कोएफिशिएंट एस बाइनोमियल कोएफिशिएंट ऑफ सेकंड थर्ड एंड फोर्थ टर्म्स आर रिस्पेक्टिवली। क्या मिलेगा आपको? जैसे सेकंड टर्म का बाइनोमियल कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा? NC1, थर्ड टर्म का NC2, फोर्थ टर्म का NC3 एंड दैट इज, ये जो टर्म्स है बच्चों आपके, ये AP का कौन सा टर्म है? T1, ये कौन सा टर्म है? T3, ये कौन सा टर्म है? T5 इन AP। देखो, क्योंकि क्वेश्चन बड़ा है, इस पूरे बोर्ड पे इसका सॉल्यूशन बहुत बारीक स्टेप्स के साथ फिट नहीं होगा, तो थोड़ा सा मुझे स्टेप्स की कटिंग तो करनी पड़ेगी यहाँ पे एक साथ प्रेजेंट करने के लिए। सो T1, T3, T5 इन AP, करेक्ट, ऑफ AP है, ऑफ AP। ऑल्सो T1, T3 एंड T5 इन AP होगा, क्योंकि AP में इक्वल डिस्टेंस के जो टर्म्स होते हैं वो भी AP में ही होते हैं। दिस इंप्लाइज 2 times of T3 इक्वल्स टू T1 प्लस T5। बच्चों अरिथमेटिक मीन का कॉन्सेप्ट लगाया। This is the arithmetic mean, तो 2 times of arithmetic means equals to sum of the extremes, right, in 3 terms. This implies T3 का मतलब twice of MC2 equals to MC1 plus MC, T5 is MC3, करेक्ट। अब यहाँ पे अपना कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगा लेते हैं। देखो NCR MC, so 2 times of m factorial upon 2 factorial m minus 2 the whole factorial equals to MC1 m होता है,
ये हो जाएगा आपका m फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू m माइनस 3 द होल फैक्टोरियल। ध्यान से देखोगे तो 2 से तो पहले ये 2 कट जाएगा, इसको अगर हम खोलेंगे तो ये आ जाएगा m माइनस 1 इंटू m माइनस 2 फैक्टोरियल अपॉन m माइनस 2 द होल फैक्टोरियल इक्वल्स टू m प्लस m माइनस 1 m माइनस 2 m माइनस 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल का मतलब 3 इंटू 2 इंटू m माइनस 3 द होल फैक्टोरियल। इससे बच्चों ये कट गया, यहाँ ये कट गया, थ्रू आउट आप m से डिवाइड कर दोगे तो यहाँ पे m कट गया, यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 1, तो क्या बचा आपके पास? ध्यान से देखोगे, स्पेस की बहुत सख्त जरूरत है तो स्पेस को तो मैं मैनेज करेंगे। तो यहाँ बचा आपके पास m माइनस 1 इक्वल्स टू 1 प्लस m माइनस 1 इंटू m माइनस 2 बाय 6। एलसीएम लेके 6 को इधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा 6m माइनस 6 इक्वल्स टू यहाँ पे 6 प्लस इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो m स्क्वायर माइनस 3m प्लस 2। इन दोनों को उधर शिफ्ट करेंगे तो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा m स्क्वायर माइनस 9m प्लस 14 इक्वल्स टू 0। करेक्ट, ये अपने पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया। नाउ फैक्टराइज दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, व्हाट वी गेट m माइनस 7 और m माइनस 2, राइट, m माइनस 7 एंड m माइनस 2 बाय स्प्लिटिंग मिडिल टर्म, बहुत बड़ी चीज नहीं है अगर IIT कर रहे हैं तो। सो m माइनस 2 इक्वल्स टू 0, सो m इक्वल्स टू 2, m माइनस 7 इक्वल्स टू 0 तो m इक्वल्स टू 7। अब अगर m2 हो जाएगा तो 6 टर्म कहाँ निकल जाएगा, 3 ही टर्म बनेंगे। सो ये रिजेक्ट हो गया आपका, इसको हमने रिजेक्ट कर दिया। रिजेक्ट क्यों किया बच्चों? क्योंकि मैंने बताया कि 6th टर्म 21 दे रहा है तो m मस्ट बी मोर देन 6। 5 तक भी हो सकता है, क्योंकि अगर m 5 भी होता है तो इसके पास 6 टर्म आ जाएंगे, लेकिन यानी कि m मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5। सो m इक्वल्स टू 7 हमारा आंसर हम लेके चलते हैं, m की वैल्यू 7 हो सकती है। as general term in the expansion of a plus b to the power m is given as n डाल देते n is given as tr plus 1 equals to NCR a to the power n minus r b to the power r। ये जनरल टर्म हम किसका, बाइनोमियल का जनरल टर्म का फॉर्मूला ये होता है। एज नाउ हमारा जो एक्सपेंशन है स्क्वायर रूट ऑफ 2 to the power log 10 minus 3 to the power x plus 5th root of sorry 2 to the power x minus 2 log 3 to the whole power m। Therefore t6 का मतलब हो गया t5 plus 1 equals to इसका जनरल टर्म 5 यानी कि MC5 ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 to the power log 10 minus 3 to the power x to the power m minus 2 into 5th root of 2 to the power x minus 2 log 3 to the power 5। करेक्ट।
अब देखो ध्यान से, m कितना हमारे पास, m इक्वल्स टू 7 आ चुका है हमारे पास। जब यहाँ पे डालोगे तो 7 माइनस 5, सॉरी यहाँ पे 5 आएगा, 7 माइनस 5 डालोगे तो ये कितना हो जाएगा 2, यानी कि स्क्वायर से ये कट जाएगा आपका, फिफ्थ रूट से, फिफ्थ 5 से 5 टू द पावर 5 है, 5 से फिफ्थ रूट कट जाएगा, एंड दिस इज इक्वल्स टू 21। तो 7c5 इक्वल्स टू 7 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल होता है। इसको कैलकुलेट करेंगे क्योंकि 7c5 मुझे निकालना भी पड़ेगा, तो 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल मीन्स 2, इससे कट गया 2 3 जा कितना आया 21। सो अब जो बचा आपके पास ये जो है ये 21 इंटू यहाँ पे 2 टू द पावर लॉग ऑफ 10 माइनस 3 टू द पावर x इंटू 2 टू द पावर, इसको देखो लॉग m, n log m, तो ये पावर में चला जाएगा, log 3 टू द पावर x माइनस 2 इक्वल्स टू 21, बिकॉज सिक्स्थ टर्म ऑफ दिस एक्सपेंशन कितना था 21 से ये 21 कट गया हमारा, क्या बचा यहाँ पे 1, और जब बेसिस सेम होते हैं तो पावर इक्वेट हो जाते हैं, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 2 टू द पावर log 10 माइनस 3 टू द पावर x इंटू 3 टू द पावर x माइनस 2 होल इक्वल्स टू 1 था, जिसको हम 2 की पावर 0 बोल देंगे, राइट। दिस इंप्लाइज ये पावर इक्वल्स टू 0, यानी कि log 10 माइनस 3 टू द पावर x इंटू 3 टू द पावर x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। अब बच्चों यहाँ पे इसीलिए इसने लिखा है द सिंबल log स्टैंड फॉर लॉगरिथम ऑफ टू द बेस 10, तो मतलब यहाँ पे बेस की अब मुझे रिक्वायरमेंट है 10। अब यहाँ से जब आप इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेके जाओगे लॉगरिथम फॉर्म में, तो 10 टू द पावर 0 इक्वल्स टू दिस, यानी कि 10 माइनस 3 टू द पावर x, 3 टू द पावर x बाय 3 का स्क्वायर इक्वल्स टू 10 टू द पावर 0। लेट कर लो कि 3 टू द पावर x को अगर आप y मान लेते हो, तो दिस इम्प्लाइज ये 10 माइनस y इंटू वाई बाय 9 इक्वल्स टू 1, बिकॉज 10 टू द पावर 0 इक्वल्स टू क्या होता है 1 होता है, 1 हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा आपका 10 माइनस वाई स्क्वायर, 10y माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 9, करेक्ट। खोल दिया आपने, इस दोनों को उधर लेके जाओगे तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 10y प्लस 9 इक्वल्स टू 0, प्लस 9 इक्वल्स टू 0, तो y माइनस 1 एंड y माइनस 9 इक्वल्स टू 0, दो फैक्टर बन गए, यानी कि y इक्वल्स टू 1 आया, y इक्वल्स टू 9 आया, और y क्या है 3 टू द पावर x इक्वल्स टू 1, तो 3 टू द पावर x इक्वल्स टू 3 टू द पावर 0, सो x इक्वल्स टू 0, 3 टू द पावर x इक्वल्स टू 9 इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर, सो x इक्वल्स टू 2, देयरफॉर x इक्वल्स टू 0 एंड x इक्वल्स टू 2 इज द आंसर। सो दिस इज द क्वेश्चन। अब बिग क्वेश्चन, बड़ा क्वेश्चन है, तो छोटे क्वेश्चंस भी होते हैं तो बड़े भी होते हैं, पेशेंसली काम करोगे तो हर क्वेश्चंस होते हैं, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, वो क्वेश्चन आपका हो जाता है। एक ठंडे दिमाग से काम करने की आदत डालो, ठीक है, और थोड़ा खुद से अटेम्प्ट करने की आदत डालो। ये नहीं कि आपने कोई बुक उठाया, किसी बुक को पढ़ो, आप अच्छी बुक होनी चाहिए, एक अच्छी बुक पकड़ो, एक अच्छा टीचर पकड़ो जिसको आप फॉलो करो, उठाओ क्वेश्चंस को देखो, अच्छे से देखो, ये नहीं कि जाओ सॉल्यूशन उठाया देख के करने लग गए, दिमाग को आदत नहीं डलेगी। उस पर अटेम्प्ट मारो, 2 बार 3 बार 5 बार, 1 दिन 2 दिन 3 दिन,
रुको, होल्ड करो, एक ही दम मत चले जाओ किसी के पास उठ के कि नहीं नहीं ये तो क्वेश्चन किया मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा। नहीं आ रहा, ट्राई तो लो, कुछ दिन तो लगाओ उसके ऊपर सोचने पे, तब दिमाग को आदत पड़ती है सोचने की। तो फिलहाल मैं ज़्यादा लेक्चर ना देते हुए जितना भी मैंने किया है, अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, बल्कि कर ही डालो, इसकी मुझे सख्त ज़रूरत है। तो थैंक यू वेरी मच, बाय।